चलिए भाई, तो समांतर श्रेणी का ये वाला सवाल देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है भाई, इसमें कह रहा है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 21 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि पूछा है सवाल में S 21 बराबर क्या होगा। कह रहा है जिसका दूसरा पद 8 है तथा चौथा पद 14 है। ठीक है, तो कह रहा है जिसका दूसरा पद 8 है यानी कि A2 बराबर 8 दिया गया है, और कह रहा है जिसका चौथा पद 14 है यानी कि A4 बराबर क्या दिया गया है, 14 दिया गया है। ठीक भाई, तो अब क्योंकि हमें पता है कि S 21 निकालना है यानी कि 21 पदों का योग निकालना है, और 21 पदों के योग के लिए हमें Sn का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और Sn बराबर होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, ये होता है। तो यहाँ पर S 21 पूछा है तो n बराबर तो हमें 21 दिया है। ठीक, n बराबर तो हमें 21 दिया है, लेकिन हमें 21 पदों का योग निकालने के लिए हमें पहले पद और सर्वांतर की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम A2 और A4 का इस्तेमाल करके यहाँ पर हम सर्वांतर निकालेंगे। ठीक, तो भाई A2 बराबर 8 दिया गया है। ठीक, A2 बराबर 8 दिया गया है, तो हम A2 को क्या लिख सकते हैं, A2 को लिख सकते हैं, क्योंकि An का जो फार्मूला होता है ये होता है An इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा A प्लस D बराबर 8 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक, और भाई A4 बराबर दिया गया है 14, तो यहाँ से A4 को क्या लिख सकते हैं, A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D। तो A प्लस 3D बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 3D बराबर हो जाएगा 14। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, आपस में घटा लेते हैं। ठीक, तो समीकरण 1 माइनस 2। ठीक, समीकरण 1 से हमने 2 को घटा दिया। अब देखिए 1 से 2 को घटाएंगे तो भाई A से A कट जाएगा, और यहाँ पर है D और यहाँ पर है 3D, तो D माइनस 3D हो जाएगा। ठीक, और 8 में से 14 जाएगा, तो 8 माइनस हो जाएगा 14। ठीक, तो अब D में से 3D जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2D, और यहाँ पर 8 में से 14 जाएगा तो बचेगा माइनस का 6, तो माइनस से माइनस कट गया, और D बराबर आ गया भाई 6/2, यानी कि D बराबर आ जाएगा 3। ठीक, तो D बराबर आ गया 3। अब D बराबर 3 या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में रख देते हैं, तो हमें A का मान मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे भाई D बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, एक में रखने पर। ठीक, तो ये है समीकरण 1, इसमें D बराबर 3 रख देंगे भाई, तो A प्लस D का मान रख देंगे 3, तो A प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 8, और यहाँ से A बराबर कितना आ जाएगा, 3 उधर जाके घट जाएगा, तो A बराबर आ जाएगा 5। ठीक, तो भाई हमें A और D का मान पता चल गया। अब Sn के फार्मूले में, यानी कि अगर हमें S 21 निकालना है तो n की जगह 21 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 21/2, और इसमें हम A और D का मान रख देंगे। ठीक, तो 2 गुणे A का मान क्या आया है, A का मान आया 5, और यहाँ n-1 है, n की वैल्यू 21 है, तो n-1 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और D का मान है 3। ठीक, तो ये हो जाएगा भाई 21/2, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10, और ये हो गया 20 3 60। ठीक, तो ये हो गया 21/2, और 60 10 70, तो काटेंगे भाई तो ये हो जाएगा 35, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 35। अब भाई 21 से गुणा करवाएंगे तो करवा लेते हैं भाई, 35 का 21 से गुणा करवाएंगे तो ये पहली बार तो 35 हो जाएगा, फिर 2 पंचे 10 और 2 3 6 1 7, तो ये हो जाएगा 735। तो आंसर आएगा भाई 735, यानी कि इस श्रेणी के 21 पदों का जो योग होगा वो क्या होगा, वो होगा 735।